एक मुसलमान के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। आज मक्कातुल मुकर्रमा में हज का रुकन आजम वकूफ अरफात अदा किया गया। कोरोना वबा की वजह से SOPs को मद्देनजर रखकर महदूद तादाद में हुज्जाज को यह मुकद्दस फरीजा अदा करने की इजाजत दी गई। मस्जिद निमरा में खुतबा हज देते हुए शेख अब्दुल्ला बिन सुलेमान ने कहा कि अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश करता है और वो जिनका इम्तिहान लेता है, अगर वो इसमें कामयाब हों तो बेहतरीन अजर अता फरमाता है, और जो इस आजमाइश पर पूरा उतरे अल्लाह की जानिब से इन्हें नवाजा जाता है। दुआ है कि अल्लाह करीम इस वबा से भी दुनिया को जल्द निजात अता फरमाए। आज की दूसरी अहम कौमी खबरों की बात करें तो आज एक इम्तिहान हुकूमती पार्लियामान में पेश था। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल और इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल की कसरत राय से मंजूरी के बाद हुकूमत सुरखरू ठहरी। कल कौमी असम्बली के हंगामा खेज इजलास के बाद लग यूं रहा था कि बिलों की मंजूरी के लिए हुकूमत को अपोजिशन के सख्त रद्दअमल का सामना करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हुकूमत बाआसानी ये बिल मंजूर कराने में कामयाब हो गई। अपोजिशन में शदीद रद्दअमल अगर किसी ने दिखाया तो वो JUI फे थी, जिसने हुकूमत को रास्ता देने पर नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी तनकीद का निशाना बनाया। लेकिन सवाल यह है कि क्या वो APC का भी बायकॉट करेगी? दूसरी तरफ बिल मंजूर होने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान के जारहाना अंदाज का भी मीडिया पर चर्चा हुआ। वज़ीर आज़म का दावा था कि अपोजिशन साथ ना भी देती तो बिल मुश्तरका इजलास में मंजूर करा लेते। साथ ही जनाब वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को टफ टाइम देने का भी ऐलान किया। ऐसा ही टफ टाइम हुकूमत को देने के लिए अपोजिशन भी APC का चक्कर चलाने की कोशिश में है, लेकिन बात बन नहीं रही। हर पार्टी एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश कर रही है। इसकी वजह बदइतिमादी है, पसे पर्दा डील की कोशिशें हैं या कुछ और, इसका पता भी जल्द चल जाएगा। ईद के बाद काबीना में भी बड़ी तब्दीली की अफवाहें गर्म हैं, जबकि कराची के मसाइल हल करने के लिए आर्टिकल 140A की सदाएं भी बुलंद होने लगी हैं। इन्हीं हालात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कराची की सफाई सुथराई का मिशन फौज और NDMA के सपुर्द कर दिया है। क्या यह सिंध हुकूमत की नाअहली का एक और सबूत है या फिर विफाक और सिंध में नए तनाज़े की इब्तिदा? आज इसी पर सबसे पहले बात करेंगे। असद खरल साहब, बाबड़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जनाब कमर जमान कायरा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कायरा साहब, बहुत शुक्रिया। अब चूंकि ये मामला बड़ा अजीबो गरीब और दिलचस्प भी हो गया, आज ऐसे लग रहा था कि हो ही नहीं सकती ये तो सेनेट से पास ये तरमीम, लेकिन इसमें तो पीपल्स पार्टी भी साथ आ गई, नून लीग भी, और फजल रहमान साहब फिर आपके खिलाफ हो गए। लेकिन साथ ही जो NRO का जिक्र हो रहा है, अब बिलावल साहब कहते हैं कि जी कोई NRO नहीं, हम किसने मांगा NRO। इमरान खान साहब ने फिर कहा है कि जो मर्जी कर ले, मैं NRO नहीं दूंगा। तो फिर हम किसकी माने? ये क्या चक्कर है? कौन सच बोल रहा है? खान साहब को सिर्फ इतना कर देना चाहिए कि जो ऑर्डिनेंस उनकी, आज बिलावल साहब ने कल भी और आज भी बड़ी तफसील से इस पर बात की है कि जो ऑर्डिनेंस उनकी अपनी हुकूमत ने नैब के लिए जारी किया, वो ऑर्डिनेंस और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जस्टिस बाकर साहब का, जस्टिस खोसा साहब का और चीफ जस्टिस साहब का फैसले आए हैं, उन फैसलों की रोशनी में जो पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ चीजें, इंसानी हकूक के खिलाफ चीजें नैब के ऑर्डिनेंस में, नैब के कानून में मौजूद है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं, हम उनसे कोई NRO नहीं मांग रहे। हम क्या कह रहे हैं? वो कानून जो PTI ने, जो इमरान खान साहब ने खुद बनाया, उस कानून को और उसमें सुप्रीम कोर्ट की इन फैसलों की रोशनी में जो इंसानी हकूक की मुतसादम चीजें हैं, तो वो खत्म करके अपने कानून को लागू कर दे। सिर्फ अपोजिशन ये मांगती है कि इसको वो NRO कह रहे हैं। इसका मतलब है उन्होंने खुद कोई NRO जारी किया था पहले, वो खुद मान रहे हैं कि मैं NRO जारी कर रहा हूँ। और दूसरा, हम कुछ और डिमांड नहीं कर रहे, वही कोर्ट ने कही है। सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों की रोशनी में हम जो अमेंडमेंट्स कह रहे हैं वो कर दे, हमें कोई रियायत न चाहिए। अच्छा कायरा साहब, वजीर आजम इमरान खान ने पार्लियामानी पार्टी के इजलास में कहा गया आने वाले दिनों में अपोजिशन को मजीद टफ टाइम दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि क्या मुश्किलात हो सकती हैं अपोजिशन के लिए? क्या केसेस बन सकते, इसका क्या मतलब हम लें? उन्होंने कब अपोजिशन को टफ टाइम नहीं दिया जी, कि नैब जादी नक्सर तो है ही, इसलिए उनके पास सिवाय अपोजिशन को तंग करने के, अपोजिशन को गिरफ्तार करने के, उनको अज़ियतें देने के और उससे खुद मजा लेने और कौम के सामने उनकी इमेज को खराब करने की कोशिश करने के, और उनके पास क्या है?
और वो ये काम बदरजा उत्तम कर चुके हैं। अब खान साहब इस ख्याल से बाहर निकलने की कोशिश करें, हर चीज की एक उम्र होती है और ये खेल वो खेल चुके हैं, अब ये मजीद नहीं खेला जाएगा। कायरा साहब वज़ीर आज़म की हिदायत पर शुगर माफिया की रिपोर्ट पब्लिक की गई। वज़ीर आज़म ने अपने ही मावनीन को जो है उनसे इस्तीफे भी तलब कर लिए, लेकिन इसके बावजूद आज बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने आज इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म अपने वज़रा की करप्शन को छुपा रहे हैं और उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। तो सर वो तो खुद ही चीज़ों को पब्लिक कर रहे हैं, खुद ही वो अपने लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, तो फिर ये इल्ज़ाम की कोई समझ नहीं लगी। सिर्फ ये फरमा दीजिए कि उस कमीशन की रिपोर्ट पे क्या आया। कमीशन की रिपोर्ट ये थी कि चीनी की कीमतें आर्टिफिशियली मैनेज हुई, कार्टलाइजेशन हुई, और उसके ऊपर क्या आवाम को कोई रिलीफ मिला, या आपने माजी के किस्से उस कमीशन की रिपोर्ट में डाल दिए। आपने कहा जी इसको हमने रिफॉर्म करना है, क्या रिफॉर्म्स लेके आए हैं? आपने कहा हमने कॉम्पिटेटिव कमीशन को रिफॉर्म करना है, क्या उसमें रिफॉर्म्स हुई? और वो रिफॉर्म्स एक अलग इशू है। वो इशू कमीशन बना था कि लोगों को चीनी महंगी मिल रही है, और पिछले साल जो सरप्लस चीनी पाकिस्तान में पैदा हुई थी, आज वो 90-95 रुपए मिल रही है। सवाल तो ये है कि उस कमीशन का आवाम को कोई फायदा हुआ कि नहीं, उसकी तरफ तो एक इंच सफर नहीं हुआ। और सिर्फ ये कहना, सिर्फ ये ढोल पीटना कि जी हमने बड़ा कमाल कर दिया, हमने रिपोर्ट आम कर दी, क्या किया? किसके खिलाफ एक्शन हुआ? कोई एक्शन किसी एक के खिलाफ बता दे नहीं है, अवाम को रिलीफ बता दे नहीं है। ढोल बजाया जा रहा है कि जी हमने बड़ा इस्तेमाल कर दिया, वो जी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ। हाँ, पाकिस्तान डाका अवाम की जेब में पड़ा कि 65 या 60 रुपए वाली चीनी आज 95 रुपए में बिक रही है और हुकूमत को देख रही है। कायरा साहब एक और चीज की वजाहत फरमा दें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा है ये जो नैब ऑर्डिनेंस है ये एक मीटिंग का नतीजा है। ये मीटिंग किसके दरमियान हुई ये भी बता दें। ये दोनों बातें उन्होंने कहा जी 2 मीटिंग्स का नतीजा था, और वो दोनों मीटिंग्स का उन्होंने खुद अपने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया है, उसको जरा गौर से सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एक मीटिंग ट्रेडर्स की पाकिस्तान के ताजिरों की आर्मी चीफ के साथ हुई थी, और दूसरी प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग हुई थी, और पाकिस्तान के ताजर हर दरवाजा खटखटा रहे थे ताकि उनको रिलीफ मिले। उसके नतीजे में ये बना। ये बात उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी वजाहत। अच्छा कायरा साहब, अब मामला ये है कि एपीसी जो है उसका बड़ा शोर है, अब उसकी क़यादत संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है। शहबाज शरीफ साहब के घर चल के आते हैं बिलावल साहब, वो कहते हैं जनाब आप जो है नौजवान हैं वो आके जाएं। अब एक दूसरे के कंधे के ऊपर रख के जिस तरह कहते हैं बंदूक चला रहे हैं। और आज सेनेट के अंदर जो इजलास के अंदर जो JUIF है वो भी दोनों अब नून लीग और पीपल्स पार्टी से भी नाराज नजर आई है। और आज तो पूरी मैच फिक्सिंग नजर आई कि फरूक नाइक साहब ने एक तजवीज़ दी, उसको ना सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इंडोर्स किया बल्कि PTI ने भी उसको इंडोर्स कर दिया, और मुतफिका राय से वो जनाब मंजूर हो गया मामला। देखिए कोई हम पहले तय नहीं है। पीपल्स पार्टी इस मामले में पहले दिन से कोशिश कर रही है। हम चाहते थे कि APC बजट से पहले हो जाए, बजट के दौरान हो जाए, लेकिन लीडर ऑफ द अपोजिशन अलीम थे, वो बाहर से आए और आते वो कोरोना का शिकार हो गए। पहले वो एक्सपोज है, वो ऑलरेडी कैंसर के मरीज हैं, लिहाजा उनको बहुत एहतियात की जरूरत थी। और हमारी ये ख्वाहिश और कोशिश थी कि वो उस मीटिंग के अंदर हो। उस उनके होने से वो मीटिंग और बामानी और अब यही फैसला हुआ कि वो इंशाल्लाह बहुत बेहतर है तो किसी में शामिल होंगे। कोई पहले तय नहीं कर रहा, बिल्कुल वो भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, मौलाना भी तैयार हैं, बाकी जमातें भी तैयार हैं। लेकिन कुछ चीजें जिस तरह जल्दी जमातों की मजबूरियों का या सियासी जमातों के तरीकाकार का और मीडिया के तरीकाकार का कुछ फर्क है। और मीडिया अपना काम बेहतर जानता है, अपोजिशन की जमातें बेहतर जानती है कि किस तरह कोऑर्डिनेशन करके हमने कब किसी तकलीफ हो। और इन सवालों का जवाब अब मेरे जवाब की सूरत में नहीं, अब हमने अमली सूरत में ईद के बाद जो हमारी रैबर कमेटी है और उसके बाद जो APC है उसकी सूरत में आएगा। इनका जवाब मैं जितना मर्जी देता रहूं। आपके ये जो मसालेदार सवाल है ये तो जारी है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कार में वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।